जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति के नेक चार में एक नेक होता है अमर सुहाग की कहानी। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अमर सुहाग की कहानी का नियम कैसे लिया जाता है, संकल्प कैसे किया जाता है और कथा कब और कैसे सुनी जाती है, पहले दिन की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है। ये तमाम जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। और उसका उद्यापन कैसे किया जाता है। अमर सुहाग की कहानी का नियम एक संक्रांति से अगली संक्रांति तक लिया जाता है, लेकिन यदि आपके लिए रोजाना इतने दिन तक कहानी सुन पाना संभव नहीं है तो आप हर महीने की संक्रांति का नियम ले सकते हैं, या फिर सवा महीना। अगर इतना भी टाइम नहीं है तो आप 7 दिन का नियम भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो भी प्रण पहले दिन आप ले रहे हैं उसे आप यथासंभव पूरा करें। अब आगे हम लोग जानते हैं कि इस कहानी को कैसे सुने, इस कहानी को सुनने के लिए हमें क्या क्या करना है और अमर सुहाग का नियम लेने के लिए हमें क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें मकर संक्रांति के दिन आपको सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक पाटा बिछा लेना है। पाटे के ऊपर आप चाहें तो लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और फिर आपको शिव जी और माता पार्वती की कोई भी मूर्ति विग्रह जो भी आपके पास है वो आपको ले लेनी है। और देखिए, मेरे पास इस प्रकार की माता पार्वती जी की मूर्ति है, तो मैंने इनको पंचामृत स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद अंक पोषण करने के बाद हम इनको इत्र आदि सब कुछ लगा देंगे। साथ ही हमें गणेश जी को भी यहाँ पे विराजमान कर लेना है। और गणेश जी को विराजमान करने के बाद देखिए, हमें 1 लोटा जल और गेहूं के दाने लेकर के पूजन शुरू करनी है। तो देखिए, अब सबसे पहले हमें व्रत के नियम के लिए संकल्प लेना है। तो संकल्प लेने के लिए हमें सबसे पहले देसी घी का एक दीपक जला लेंगे। आप चाहे तो देसी घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ जोड़ करके आप भगवान जी से प्रार्थना करें कि मैं आज अमर सुहाग का जो भी आपका नाम है, गोत्र है, ये सारी चीजें बोलकर अमर सुहाग की कहानी का नियम ले रही हूँ। अब नियम आप चाहे 7 दिन के लिए लें, चाहे आप सवा महीने सुन करके लें, या फिर हर एक महीने यानी संक्रांत 14 तारीख को आती है तो हर एक महीने के 14 तारीख को कहानी सुनने का नियम लें, या आप पूरे कंटिन्यू साल भर का नियम ले सकते हैं। जो भी आप नियम ले रहे हो मन ही मन आप बोल करके फिर भगवान जी से निर्विघ्न मेरे नियम को पूर्ण करने की कृपा करें, इस प्रकार बोल करके पुष्प जो है वो आपको भगवान जी के चरणों में डाल देना है। अब आप जो है पूजा शुरू करेंगे। फिर हमें क्या करना है, जो हमने कलश लिया है ना, उस कलश पर हम कलश के कंठ पर मौली धागा जरूर से आपको बांध देना है। फिर हमें गणेश जी को, फिर जो माता पार्वती हैं, शिव जी हैं, सभी को हमें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित यहाँ पे कर देना। तो यहाँ पर हमने सभी को समर्पित कर दी है कला, सभी को तिलक लगा देना है। तो देखिए, माता पार्वती को और गणेश जी आदि को हम रोली से तिलक लगा देंगे, शिव जी को हमें चंदन से तिलक लगा देना है। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम सभी को तिलक आदि लगाने के बाद देखिए, कुछ भी मीठे का भोग हमें लगाना है। और देखिए, संक्रांत का समय है और संक्रांत का समय में तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। तो आप यहाँ पर अगर तिल और गुड़ के लड्डू बना रखे हैं तो वो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिर मूंगफली हो गई, तिल हो गए, गुड़ हो गए, रेवड़ी आदि हो गई, ये सारी चीजें आप चढ़ा सकते हैं भोग स्वरूप। और देखिए, साथ ही आपको जो है ना, लोटे के ऊपर भी 14 टिक्की जरूर से लगानी है। अगर पाटे पे स्थान है, पाटे पे आपने कपड़ा नहीं बिछा रखा तो पाटे पर ही आप 14 टिक्की लगा देंगे, नहीं तो आपको लोटे पे 14 टिक्की लगा देनी, और नहीं तो जो जिस पे दीपक आपने प्रज्वलित किया है वहां पर भी आप 14 टिक्की लगा सकती हैं। मतलब कुल मिलाकर आपको 14 टिक्की लगानी है। उसके बाद जो है ना, हमें आपने जो भी संकल्प लिया है, तो अगर आपने केवल 14 तारीख को यानी कि हर महीने की संक्रांति का नियम लिया है तो पूरी विधि से कहानी सुनना है। कहानी सुनने के लिए आपको हाथ में 14 दाने गेहूं के ले लेने हैं। फिर आपको कथा का श्रवण करना है। कहानी इस प्रकार से है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे जिनके 5 बेटियां थी। पांचों बेटियां विधि विधान से देवादिदेव महादेव और माता पार्वती की पूजा आराधना करते थे। अमर सुहाग की कहानी सुना करती थी। हर रोज दीपक प्रज्वलित करती थी। पूजा के समय चारों बेटियों के दीपक तो जलती रहती और 5वीं बेटी जो थी उनका दीपक आधी पूजा में ही बुझ जाया करती थी। बहुत ही इस प्रकार से बहुत दिन हो गए। 5वीं बेटी को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। एक दिन 5वीं बेटी जब घर वापस आई पूजा करके तो अपनी माँ से बोली कि माँ, सभी के दीपक तो पूरे पूजा पूर्ण होने तक जलते रहते हैं, परंतु मेरी दीपक जो है वो बुझ जाती है, ऐसा क्यों है। 5वीं बेटी के सारी बातें सुनने के बाद माँ ने कहा कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, हो सकता है तुम दीपक में घी कम डालती होगी, इसलिए कल से अधिक घी डालना। बेटी ने माँ के कहे अनुसार वैसा ही किया, परंतु ऐसे ही चीजें चलती रही। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में तो बहुत ही अन्न धन भंडार भरे हुए रहते थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी।
उसका पति जंगल से लकड़ी काट करके लाता और उसी से घर चलाता था। परंतु पांचवी बेटी बहुत ही संतोषी व समझदार थी, कभी किसी बात की शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी वो महादेव और माता पार्वती की पूजा पूरे मग्न होकर ध्यान से किया करती थी। एक दिन उसके पति की कम लकड़ियां लेकर के घर आए। कम लकड़ियां देखकर उसने अपने पति से पूछा कि आज क्या बात है, इतनी कम लकड़ियां लेकर क्यों आए हो? तब उस कन्या के पति ने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जिस कारण मैं कम लकड़ी लेकर के आया हूँ। तो उस लड़की ने कहा कोई बात नहीं। दूसरे दिन भी उसके पति की तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, तो लड़की ने निश्चय किया कि मैं भी अपने पति के साथ लकड़ियां लेने के लिए जाऊंगी। और वो जाकर अपने सास ससुर से आज्ञा मांगने लगी और अपने पति के साथ जंगल में निकल पड़ी। पति की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी और जंगल में जब वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठे तो उसके पति की मृत्यु हो गई। जंगल में वो अकेली थी, कोई भी मदद करने के लिए आसपास नहीं था। उस कन्या ने अपने पति के सिर को अपने गोद में रख लिया और जोर जोर से विलाप करने लगी। उसके करुण स्वर को सुनकर के माता पार्वती जी को बहुत ही दया आ गई और वो महादेव जी और माता पार्वती को कन्या जोर जोर से पुकार रही थी और बार बार ये कह रही थी कि हे प्रभु, मैंने तो सदैव आपका ध्यान पूजन सच्चे मन से किया है। मेरी ऐसी क्या गलती थी जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? मैं अपने बूढ़े सास ससुर को क्या मुंह दिखाऊंगी? ऐसा कहकर वो लड़की जोर जोर से विलाप करने लगी। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर माता पार्वती को बहुत ज्यादा दया आई और वो दोनों उनके सामने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और उस लड़की से पूछा कि क्या हो गया, तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो? तब उस लड़की ने सारा वृतांत माता पार्वती से कह दिया कि मैं सदैव ही महादेव जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती थी और आज मुझे किस कारण ये दुख भोगना पड़ रहा है मुझे नहीं पता। और उन्होंने माता पार्वती के चरण पकड़ लिया और विनती करने लगी कि मेरे पति को मुझे लौटा दो। मैंने सदैव ही सदा सुहागन अमर सुहाग का कहानी सुनी है, फिर भी ऐसे दिन मेरे जीवन में क्यों आए? माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके भक्ति से उसके पति को जीवन दान आशीर्वाद के रूप में दे दिया और ये भी कहा कि आज से कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा और भक्ति से अमर सुहाग की कहानी सुनेगी, शिव पूजन करेंगी तथा माता पार्वती जी की पूजा आराधना करेंगी, उसे सदैव अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलेगा। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले को भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोलो महादेव जी की जय, बोलो माता पार्वती की जय। इस प्रकार से अखंड सुहाग की कहानी, अमर सुहाग की कहानी सुनी जाती है। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ कि कहानी का उद्यापन अगर कर रहे हैं तो उद्यापन किस प्रकार से करेंगे। देखिए, वैसे तो अमर सुहाग की जो होती है ना, उद्यापन नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि आगे आप पर निर्भर करता है कि आप इस कहानी का उद्यापन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। यदि आप उद्यापन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, आपको 14 जगह चूड़ियां ले लेनी है। आप चाहें तो इस तरह के पाटले ले सकते हैं, लाख की चूड़ियां ले सकते हैं, नहीं तो आप कांच की चूड़ियां भी ले सकते हैं। और देखिए, अगर आपने 14 तारीख यानी कि हर महीने की संक्रांति का नियम लिया है तो पूरी विधि विधान से आपको कहानी सुन लेनी है और उसके बाद आपको उद्यापन के दिन जो है 14 जगह चूड़ियां लेकर के आपको कुछ मीठा रख लेना है और उसके बाद आपको सासू माँ का बेस यानी कि कुछ भी, अगर बेस में पूरी साड़ी साया ब्लाउज आदि आ जाता है, अगर आपके सासू माँ सूट पहनती हैं तो आप सूट ले सकती हैं, जो भी पहनती है उस हिसाब से आपको कपड़े ले लेने, नहीं कुछ तो ब्लाउज पीस ले लेना है। ससुर जी के लिए भी आपको कपड़े रख लेने हैं, कुर्ता पजामा शर्ट पीस जो भी पहनते हैं उस हिसाब से। और उद्यापन वाले दिन कहानी सुनने के बाद आपको इनको कलप लेना है, यानी कि हाथ में आपको थोड़ा सा जल लेकर के इसको मिनस लेना है। मिनसने के बाद पहला चूड़ा आपको माता पार्वती को चढ़ाना है और एक चूड़ा आपको सासू माँ के बेस पर रख करके पैर छू करके उन्हें दे देना। बाकी के चूड़े जितने भी हैं उसमें यही सारी मिठाई आदि रख करके आपको आस पड़ोस के परिवार की सुहागन महिलाओं को देना है। और यदि आप चाहें तो हर महीने कहानी सुनकर एक एक चूड़ा, जैसे चूड़ा उसके साथ में सिंदूर रख करके आप संक्रांति के दिन से ये शुरू करेंगे तो पहला चूड़ा माँ पार्वती को चढ़ाएं, अगली मकर संक्रांति पर उद्यापन वाले दिन सासू माँ को वो चूड़ा आप दे सकते हैं। बाकी के हर महीने कहानी में सुनने के बाद एक एक चूड़ा रख करके एक एक सुहागिन महिलाओं को आप देते जाएं। इस तरह से अमर सुहाग की कहानी जो है वो सुनी जाती है और उसका उद्यापन किया जाता है। अमर सुहाग की कहानी के बाद आपको विनायक जी की कहानी भी जरूर से सुननी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे विनायक जी की भी कहानी सुनाती तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाता, इसलिए विनायक जी की कहानी नहीं सुनाई, पर आप लोग विनायक जी की कहानी यानी गणेश जी की कहानी भी जरूर से सुने। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने यहाँ बताया, सुहाग सामग्री आदि डाल करके आपको सुहागिनों को भेंट स्वरूप देना है। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा
जरा भी आप लोगों को मेरा ये वीडियो उपयोगी लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक आचार के साथ, किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।